से कह रही हूँ सब्जी तो डालो प्लेट में, ये सिर्फ रोटी रोटी खाकर काम चलाऊं। हाथों में खाने की प्लेट लिए जया बुफे सिस्टम के पास ही घूम रही होती है और उसके बार बार कहने पर भी कोई वेटर उसकी प्लेट में सब्जी नहीं डालता। तभी जया जब एकदम चिल्लाती है तो एक वेटर नीचे की तरफ झांकने लगता है। अरे भैया इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, दिख नहीं रही क्या मैं? अरे सॉरी मैडम, वो मेरे कान खराब है ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई बच्ची सब्जी मांग रही हो। जब भी सोचूं मैं इतनी देर से कि आवाज कहाँ से आ रही है। सच कहूँ तो ये तो मुझे दिखी ही नहीं। वेटर अब जल्दी से जाकर प्लेट में सब्जी डालने लगता है तो वहीं ये सब दूर खड़ी देख रही कीर्ति की सहेली काजल देख रही है उस बेचारी बौनी औरत के साथ क्या हुआ। ऐसी औरतों को तो अपने साथ हमेशा टेबल कुर्सी लेकर चलनी चाहिए। क्यों कीर्ति? ज्यादा मत बोल, सास है मेरी, बस हाइट से मार खा गई। कीर्ति की बात सुनकर काजल की तो बोलती बंद हो जाती है। तो वहीं शादी के बाद अब कीर्ति पहली बार अपनी ससुराल आती है, जहां जया जब उसकी गृह प्रवेश की तैयारी करती है तो अरे जया बहन, एक तो तुम खुद 4 फुट की हो और बहू 6 फुट की लेकर आई हो। लगता है 3-4 स्टूल लगाने पड़ेंगे, तब उन पर चढ़कर तुम अपनी बहू का गृह प्रवेश कर पाओगी। अरे बहू तुम जरा झुककर आना घर के अंदर, पता चले अपनी 6 फुट की हाइट से घर की छत तोड़ते हुए अंदर आ रही हो। गृह प्रवेश के समय खड़ी कुछ औरतें जया के बौनेपन का मजाक उड़ाती हैं, तो वहीं कीर्ति की लंबी हाइट का भी मजाक उड़ाती हैं। लेकिन नई नवेली दुल्हन होने की वजह से कीर्ति उन लोगों से कुछ नहीं कहती। तो वहीं अब जया 2 से 3 स्टूल पर चढ़कर अपनी 5 फुट की लंबी बहू का गृह प्रवेश करती है और अब इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, सभी को अपने हाथ का बढ़िया सा खाना खिलाकर इम्प्रेस कर दूंगी। कीर्ति अब अपनी बौनी सास के साथ पहली रसोई की रस्म करने जैसे ही अपनी ससुराल की रसोई में जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। माँ जी, आप इसमें सही में खाना बनाती है? ये किचन का स्लैब तो मेरे घुटनों से नीचे तक है और यहाँ के बर्तन कितने छोटे छोटे हैं। अरे बहू, तेरे कद के मुताबिक रसोई छोटी है, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है। तू आराम से बैठ कर खाना बना ले, तुझे तो खड़े होने की भी कोई दिक्कत नहीं है। जया कीर्ति को सारा सामान बताकर किचन में चली जाती है। तो वहीं अपनी 6 फुट की हाइट को संभालते हुए कीर्ति बड़ी मुश्किल से उस छोटी सी रसोई में एडजस्ट करके बैठती है और खाना बनाने की कोशिश करने लगती है। इस तरह झुककर रोटी बेलने से तो मेरी कमर टूट जाएगी, ऊपर से यहाँ के बर्तन भी कितने छोटे छोटे हैं। इससे तो मुझे कोई गांव का चूल्हा दे देते। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक कीर्ति को बस परेशानी ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि चीजें काफी छोटी हैं। इस तरह खाना बनाना, बर्तन धोना तो बहुत मुश्किल है। मैं रसोई में ज्यादा दिन तो काम नहीं कर पाऊंगी। कीर्ति मुश्किल से उस छोटी सी रसोई में 2 से 3 दिन ही काम कर पाती है और आज परेशान होकर अपने ससुर से नई रसोई बनवाने की मांग करती है। पापा जी, रसोई में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, हर चीज वहाँ काफी छोटी है, मुझे थोड़ी बड़ी रसोई चाहिए। अरे बहू, तेरी सास बौनी है ना, तो उसके मुताबिक बनवाई थी मैंने। अब तू तो अच्छी खासी लंबी है, तो तेरे हिसाब से उसे तोड़वा कर बनवा दूंगा मैं। अरे तो फिर मैं कैसे खाना बनाऊंगी उसमें? जहाँ 1 स्टूल लगाती हो उस समय 2 स्टूल और लगा लेना। अब तुम्हारी वजह से बहू भी कितना एडजस्ट करेगी। अगले संडे के दिन सुरेश कारीगरों को बुलवाता है और अब वो छोटी सी रसोई को तोड़वाकर बड़ी रसोई बनवाने लगता है, जिसे देखकर जया कितने अरमानों से मैंने अपनी रसोई सजाई थी, सब कुछ मेरे मुताबिक था, लेकिन अब इस लंबी बहू के आ जाने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। हफ्ते भर के अंदर ही कीर्ति की रसोई का सारा काम निपट जाता है और कीर्ति के पास उसकी बौनी सास की छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी सी रसोई होती है, जिसमें सारा सामान, बर्तन सब कुछ बड़ा होता है और अब कीर्ति मस्त खड़े होकर आराम से खाना बना पाती है। चलो, उस छोटी रसोई की कहानी तो खत्म हुई, अब मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। अपने मुताबिक रसोई बन जाने की वजह से कीर्ति काफी खुश होती है और वैसे ही 1 से 2 दिन निकल जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, जया रसोई में आई होती है। ऐसा लग रहा है कि सामने गीजा का पिरामिड है। कितनी ऊंची रसोई लग रही है, ऊपर से बहू भी अभी सो रही होगी और ये चाय पीने की तलब, इसका क्या करूं? कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जया हॉल से एक स्टूल लेकर आती है और उस पर चढ़ जाती है, लेकिन अभी भी रसोई उसके कद के मुकाबले काफी ज्यादा ऊंची थी। ऐसे तो काम नहीं बनेगा, लगता है कुछ और करना पड़ेगा। जया अब हॉल में सोफे पर रखे तकियों को लेकर आती है और एक के बाद एक स्टूल पर उन पर चढ़ जाती है। ये तकिए तो काफी हिल रहे हैं, कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं। हे बजरंग बली, मेरे जुगाड़ को सलामत रखना और मुझे भी। जया कांपते पैरों के साथ बड़ी मुश्किल से खड़े होकर चाय बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी एकदम से अचानक जया का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी उसकी लंबी बहू जाकर उसे पीछे से पकड़ लेती है। अरे माँ जी, जरा आराम से, अगर गिर जाती ना तो दिखती भी नहीं जमीन पर, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर ढूंढना पड़ता आपको। तब बहू, किसने कहा था तुझसे कि सीढ़ी की तरह आकर मेरी ढाल बने? गिरती तो गिरने देती, मुझे पीछे हट, उतरने दे मुझे। एक तो मैंने मदद करी, ऊपर से आप मुझे ही सुना रही है। भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। और ये आप क्या पिरामिड का जुगाड़ करके चढ़ी थी ऊपर? कद छोटा है, दिमाग तो बड़ा होगा ना, या वो भी बौना रह गया? कीर्ति का ऐसा बर्ताव देखकर जया को उस पर काफी गुस्सा आता है। शाम का वक्त होता है, जया छत पर होती है।
घर में जगह जगह स्टूल लगा रखे हैं मैंने, लेकिन जरूरत के वक्त कोई स्टूल मिलता ही नहीं है। पता नहीं ये छत पर रखा स्टूल कौन ले गया। अब कपड़े निकालने के लिए भी जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जया अब छत पर रखा एक डंडा उठाती है और उसके अगले हिस्से पर कपड़े की क्लिप लगा देती है, जिसकी मदद से अब एक एक करके जया कपड़े उतार रही होती है। तभी एक व्हाइट कलर का दुपट्टा सीधा उस पर आ गिरता है और तभी कीर्ति भी छत पर आ जाती है। साथ ही शाम का वक्त हो रहा होता है। अंधेरी की वजह से कीर्ति को अपनी सांस पर गिरा सफेद रंग का दुपट्टा किसी भूत से कम नहीं लगता। भूत, ये भूत कहाँ से आ गया, भागो रे। कीर्ति अपनी लंबी लंबी टांगों से छलांग लगाते हुए जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आती है और चिल्ला चिल्ला कर सभी को इकट्ठा कर लेती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? सब चिल्ला क्यों रही हो? कोई भूत वगैरह देख लिया क्या तुमने? पापा जी, छत पर एक छोटे कद वाला भूत है, बहुत डरावना था, आप चलिए मेरे साथ। इससे पहले सुरेश और कार्तिक छत पर आ पाते कि तभी जया सारे कपड़े लेकर नीचे आती है। बहू, कद तो तेरा इतना लंबा है, आंखें क्या चींटी की लगा रखी है। अरे मैं तुझे दिखी नहीं क्या जो भूत भूत चिल्लाकर नीचे आई? अरे माँ, छत पर अंधेरा था ना, इसलिए आप दिखी नहीं होंगी। कीर्ति, तुम भी ध्यान दिया करो। मेरी हाइट को क्या बोल रही है? खुद की हाइट को देखा? एक मुक्का मारू ना तो जमीन में घुस जाएंगी। किसे कहते हैं सफेद दुपट्टा ओढ़कर इस तरह खड़े होने के लिए? कोई असली का भूत भी होता ना तो वो भी देख कर डर जाता। दोनों ही सास बहू में हाइट का इतना डिफरेंस होने की वजह से अक्सर दोनों की इसी तरह की खटपट हुआ